तो गाइस एचटेट का जो आज पेपर हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 समावेशी शिक्षा। कैसे हो जाएगा समावेशी शिक्षा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? इसका हो जाएगा, तो इसका होगा अहम पहचान एक तटस्थ मनोसामाजिक पहलू है। एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? तो उच्च कल्पनाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? एक ये क्वेश्चन तो आपका देख सकते हैं गाइस। वाइगोस्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। तो ऑप्शन 1 बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? निदानात्मक। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? तो ऑप्शन 2 NCERT के द्वारा। वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन 2 ABD शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, और ऑप्शन डी हो जाएगा नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? तो ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित करना है। एक में नैतिकता की अवस्था, दूसरे में नैतिकता का स्तर। तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला 3-2-3-1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रासंगिक सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 ACD लिखित, व्यवहारिक और प्रायोगिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? एक में बुद्धि के तत्व, दूसरे में आयाम है। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन था आपका। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सतत मूल्यांकन। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं हैं? तो धारणात्मक प्रक्रियाएं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय वृद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? तो ज्ञान संग्रहण या अर्जन घटक। एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है तो वो कहलाता है डिसलेक्सिया। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करें।
तो ऑप्शन 3 मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, अव्यक्तावस्था और जननेंद्रिय व्यवस्था। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो समकालिक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका हो सकता है पृथक्करण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? तो वैयक्तिक अनुदेशन। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? तो ऑप्शन 3 उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो लेवेंस्की, डेविस एवं हूपर। सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। सामाजिकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सोरेनसन के द्वारा दी गई। अब देखिए कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला है विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? तो इसका हो जाएगा तीसरा माणिक्य चर्बी, माणिक्या मछली। कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो इसका एक ये क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन 2 वार्तालाप बराबर वार्ता प्लस आलाप। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है किस विकल्प के समस्त पद में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो आशुतोष, मंदोदरी। किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अनाचार। निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेशक प्रत्ययों से निर्मित हैं? एक ये क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? एक ये है। नेक्स्ट है वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं आपके। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमशः है ऑप्शन 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? एक ये क्वेश्चन था, तो इसका हो सकता है दूसरा वाला अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। एक ये क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं गाइस। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है? ये आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन है आपके। अब इंग्लिश का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन नोटेड डाउन। यहाँ क्या भरेंगे? यू शुड फॉरगेट इट। यहाँ देखिए इसका हो जाएगा दैट। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्पिल द बीन्स। एक ये क्वेश्चन था आपका। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल। आप देख सकते हैं इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं। कल जिनका पेपर है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस। देख सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पूछे गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि हरियाणा जीके के कैसे क्वेश्चन आए हैं। ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है, यमुनानगर जिले में अवस्थित है। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया? तो अजय खिचड़। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सी एस अधिकारी थे? तो श्री सुरजीत सिंह संधवालिया।
मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं थानेसर से। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? आश्विन माह में। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन हैं? श्री राजेश खुल्लर। साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सही कोट का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा दोनों सही हैं। पहला है, वह दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा पिंजौर। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? जनवरी 1996। हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा अम्बाला। ऐसी स्थिति जिसमें सूचना प्रवाह किसी व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक हो जाता है, तो बहुत अधिक जानकारी। उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें किसी उत्पाद की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है, तो हो जाएगा वृद्धि चरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति नहीं है? तो कार्यवर्तन। दूसरों से ऐसा व्यवहार कराना जैसा वे अन्यथा व्यवहार ना करते, तो इसका हो जाएगा शक्ति की आवश्यकता। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति, दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। 1 और 2, पर्यावरण का विश्लेषण और पर्यावरणीय जांच करना। एक कंपनी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? Alt+F1। यह विचार कि उपभोक्ता फर्म के पर्याप्त उत्पाद तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार के प्रयास ना करें। बेचने की अवधारणा। अवक्षयी या आस्ति संपत्ति के अप्रचलन के कारण हो सकते हैं, तो इसका हो सकता है चारों। तकनीकी परिवर्तन, उत्पाद विधि में सुधार, विधिक या अन्य प्रतिबंध, उत्पाद या सेवा आउटपुट के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन। शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन को इस प्रकार दर्शाया गया है। अंशधारकों का कोष। देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन है लाभों का नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा करिश्माई नेता का लक्षण नहीं है? तो अनुयायियों की आवश्यकताओं के लिए प्रति संवेदनशीलता। एक छोटा मुख्य संगठन जो प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को आउटसोर्स करता है, तो आभासी संगठन। एक संगठन संरचना जो प्राधिकरण की दोहरी लाइनें बनाती हैं और कार्यात्मक और उत्पाद विभागीकरण को जोड़ती हैं, तो जटिल संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? छनन। एक उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है? सूचना का अधिकार। एक व्यक्ति जो बनने में सक्षम है वह बनने की प्रेरणा कहलाती है स्वप्रेरित। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। मूल्यह्रास प्रक्रिया है संपत्ति का मूल्यांकन, लागत का आवंटन। ओके। वित्तीय उद्यम के अलावा अन्य उद्यम से प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया गया है। एक ये क्वेश्चन है आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में लेखांकन मानक और दूसरे में उद्देश्य है, तो इसका हो जाएगा चौथा 1 3 4 2। पहला AS9, इसका हो जाएगा आय मान्यता। AS10, इसका हो जाएगा खंड रिपोर्टिंग। AS16, उधार देने की लागत। AS17, संपत्ति संयंत्र और उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 3, स्थायी लागतें एक निश्चित समयावधि में सापेक्ष से अप्रभावित रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, मकान मालिक को दिया गया किराया खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, खाता बही खातों का एक सेट है। संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा किया जाता है प्रकटीकरण की परंपरा के कारण। X और Y का साझेदारी खाता चालू वर्ष के लिए बंद कर दिए गए थे। बाद में पता चला कि आहरण पर ब्याज नहीं लिखा गया था।
त्रुटि को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता खोला जाएगा? लाभ हानि नियोजन खाता। नेता जो भूमिका और कार्य आवश्यकताओं को स्पष्ट करके अपने अनुयायियों को स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन या प्रेरित करता है तो परिवर्तनकारी नेता। जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण एवं निदान करने की मानसिक क्षमता कहलाती है मानव कौशल। बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है पेटेंट। कीमतें गिरने पर सामान को रोककर और कीमतें बढ़ने पर सामान को जारी करके बाजार में कीमत के उतार चढ़ाव को कौन रोक सकता है? व्यापारिक एजेंट। टेलर ने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक किस वर्ष लिखी? 1911। यह विचार कि एक अधीनस्थ के पास केवल एक पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। आदेश की समानता या दिशा की एकता। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की सीमा नहीं है? प्रशिक्षण की उच्च लागत। जब ऋण पत्रों को समर्थक ऋणाधार सुरक्षा के रूप में जारी किया जाता है तो ब्याज का मुख्य भुगतान किया जाता है। ऋण पत्रों का बट्टाकृत मूल्य। एक समझौते के अभाव में साझेदारों को ऋण पर ब्याज की कितनी दर की अनुमति है? 12% साधारण ब्याज। साझेदारों का संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता है संपत्ति खाता। पासबुक के अनुकूल शेष से तात्पर्य है रोकड़ बही का नाम शेष। समापन पर साझेदार के द्वारा लिए गए दायित्व को डेबिट किया जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्वेट इक्विटी अंश वे होते हैं जो कर्मचारियों और निर्देशकों को बट्टे पर जारी किए जाते हैं। किस कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों की प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है? सभी विकल्प सही हैं। एक कंपनी के निर्माण का उचित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सम्मिलन, पूंजी, अभिधान, व्यापार आरंभ करना और प्रवर्तन। किसी उम्मीदवार के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चयन उपकरण है व्यक्तिगत साक्षात्कार। सामाजिकरण का चरण जहां व्यक्ति अपनी संगठनात्मक अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संभावित द्वंद्व का सामना करते हैं तो अभिविन्यास कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल का सिद्धांत नहीं है? विकेंद्रीकरण। ग्राहक को ऑर्डर से लेकर डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा तक सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर और प्रबंधन अभ्यास ई कॉमर्स कहलाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 आभासा। ओके, नेक्स्ट है ओजाई। तोरण वक्र ग्राफिक रूप से पता लगाने में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो बनेगा आंसर माध्यिका। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की संख्या को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकता कहलाता है प्रबंधन कहलाता है। जब एक पक्ष आवधिक भुगतान के बदले में दूसरे पक्ष को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है तो इसे कहा जाता है पट्टे का वित्त पोषण। साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर संपत्ति और देनदारियों को पुराने मूल्यों पर दिखाया जाना है जिसके लिए कौन सा खाता खोला जाना चाहिए? पूर्व पुनर्मूल्यांकन खाता। विक्रय पुस्तक के योग को क्रेडिट में दर्ज किया जाता है। एक ये क्वेश्चन था। और आज का लास्ट है एक देनदार जिसमें ऋण समता अनुपात में कमी और चालू अनुपात में वृद्धि शामिल है। नकदी के बदले इक्विटी अंश जारी करना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।